हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था, और टेक्निकल एनालिसिस में भी हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस से क्या मतलब होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। देन हम लोगों ने ये सारे टॉपिक को भी क्लियर कर लिया। अगर आपने ये सब लेक्चर्स नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 के नाम से, वहाँ पे भी आप जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है जिसको यूज करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का फिर मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त कमाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स दैट लास्ट ऑफ कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप जो भी ट्रेड लोगे उसको एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए आप होल्ड करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 1 तारीख को ट्रेड आज एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इसको आप कल, परसों, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद आप इसको क्या करोगे, एग्जिट करोगे। सिंपल सा मतलब होता है कि इस पोजीशन को आप एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग का बात करें तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोगों को आज ही खरीदना है और आज ही बेच देना। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोगों को आज खरीदना है तो हम जरूरी नहीं कि हम लोग आज बेचेंगे। इसको हम लोग कल, परसों, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है, कौन कौन से हम लोगों को स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग एक्सपोजेज अ ट्रेडर टू ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क वेयर द प्राइस कुड गैप अप और गैप डाउन। लॉजिक वाली यह चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी कि अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस क्या होता है, डेली गैप अप और गैप डाउन होता है। अगर मान लेते हैं आज भी कोई भी स्टॉक मान लेते हैं, अगर हम लोग आईसीआईसी बैंक को ही कंसिडर कर ले, तो आईसीआईसी बैंक लास्ट फ्राइडे को क्लोज हो गया था कितने पे, 934 रुपीज़ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आप प्राइस मंडे के दिन गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, फ्लैट खुल सकता है। तो अगर हम लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोगों को क्या हो जाता है कि गैप अप और गैप डाउन का रिस्क हो जाता है वहाँ पे। अगर आपने मान लेते फॉर एन एग्जांपल बाइंग किया होगा और मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो आपको वहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। और अगर आपने सेल किया होगा और प्राइस गैप अप खुल गया तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, अगेन लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा वीकेंड और जो हम लोगों का ओवरनाइट होता है वहाँ पे रिस्क होता है। लेकिन आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, आपको जो सूट करता है वो करो। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा, स्विंग ट्रेडिंग में हो रहा, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करो। क्योंकि रिस्क दोनों जगह है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कौन सा सूट करता है, आप उसके हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। देखो, ज़्यादातर जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, वो वही लोग करते हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, जिनको दिन भर टाइम नहीं मिलता सिस्टम के सामने बैठने का, तो वो स्टॉक को क्या करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। और जैसे भी उनका कोई भी स्ट्रेटेजी होता है, जैसे कि सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। अब मान लेते हैं किसी भी स्टॉक को मैं काफ़ी दिन से क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब उसका जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा, मैं उसमें क्या करूँगा, बाइंग या फिर सेलिंग करूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल से समझा लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कि हम लोगों का आईसीआईसी बैंक 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ये हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। और ये हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट का लेवल है। अब मार्केट क्या है, काफ़ी दिन से इसके अंदर है, देख सकते हो आप, काफ़ी दिन से प्राइस क्या है, इसके अंदर में घूम रहा है। अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक अपसाइडेड बहुत अच्छा खासा मोमेंट आ सकता है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर नीचे की साइड बहुत अच्छा खासा मोमेंट आ सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वेट करके देखना है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से फॉर एग्जांपल ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। अगर प्राइस इसका यहाँ पे नीचे आके ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग कर सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो, जैसे ही वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये जो हम लोगों का था, ये सबसे पहला स्ट्रेटेजी था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। आप यहाँ पे देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, किस किस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है और सबसे हाई एक्यूरेसी वाला जो, वो यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होना। उस पर भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में करो, कुछ भी करो, आप इंडेक्स में ट्रेड करो, कहीं भी करो, सेम रूल्स फॉलो होता है हर जगह। उसके बाद क्या होता है, यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न विच आइडेंटिफाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड पोटेंशियल रिवर्सल।
अब जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जैसे ही हम लोगों का ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मैं आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर मैं अभी आप लोगों को हार्मोनिक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक अलग से टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा कि फिबोनाची ट्रेडिंग होता है क्या है, फिबोनाची नंबर्स क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, कितने तरीके के हार्मोनिक पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, वो सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट ये भी एक तरीका है स्विंग ट्रेडिंग करने का, ठीक है। बट ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब। अभी मैं आप लोगों को बस समझा देता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज़ करके या फिर पोटेंशियल रिवर्सल को भी यूज़ करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम लोगों का ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, देन हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसे ही मैं आपका हार्मोनिक पैटर्न से स्टार्ट करूँगा, फिबोनाची ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं अगेन आपको ये चीज़ याद दिला दूंगा कि आपको मैंने स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज़ समझाया था, और आप उसको यूज करके जो मैं आप लोगों को उस वक्त बताऊंगा उसको यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम लोग बात के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है वो क्या है, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ हैज़ टू कम। मतलब मान लेते हैं कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला, मान लेते हैं आईसीआईसी बैंक ही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आईसीआईसी बैंक अभी यहाँ पे चल रहा है। अब आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़िया आ जाता है। फॉर एग्जांपल जब इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा तो इसमें एक अच्छा खासा रैली लगेगा ऊपर साइड की, ठीक है। और अगर इसका रिजल्ट खराब हो जाता है तो खराब रिजल्ट आने के कारण क्या होगा कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन कर सकता है, फिर प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आया तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। और जैसे फिर अगेन थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बायर आ जाएगा, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगा, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ आने वाला है किसी भी स्टॉक का, तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए उस पर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि हाँ कौन से स्टॉक का न्यूज़ आने वाला है, किसका नहीं आने वाला, ये सब चीज़ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखते समझना पड़ेगा। तो आई होप अभी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इसके कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को 3 स्ट्रेटेजी बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होता है। इससे कम टाइम फ्रेम पे अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो आप इंट्राडे ही करो एक तरीके से समझो तो। जो भी आप चार्ट्स को यूज करोगे वो मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम, ये आप पे डिपेंड करता है, डेली कर लो, वीकली कर लो, जो भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। अब वहाँ पे अगर वीकली करोगे तो ज़्यादा टाइम तक अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।